हेलो डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ अगस्त मंथ करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जोग्राफी को। बेटा 2024 के अंदर जोग्राफी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज़ आपका साइन रिवर। ये जो रिवर है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक, समर ओलंपिक जो है वो पेरिस में हुआ था। तो यहाँ पे क्या था कि मेंस का ट्रायथलॉन था। ट्रायथलॉन दैट मीन्स कि 3 अलग अलग गेम्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो उसमें स्विमिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, कुछ भी, मतलब 3 गेम्स का एक कंबाइंड जो गेम है उसको ट्रायथलॉन बोलेंगे। उसमें एक स्विमिंग का पार्ट भी था जिसमें कि जो एथलीट्स थे उनको स्विम करना था रिवर साइन के अंदर, लेकिन जो रिवर था वो पॉल्यूटेड था, इसीलिए इस इवेंट को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। तो ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे आप देखोगे पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर पेरिस से होता हुआ निकलता है रिवर साइन। तो ये जो रिवर है बेटा ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है फ्रांस का। आपको ध्यान देना है कि रिवर जो है कहाँ जाके गिरता है, तो इंग्लिश चैनल के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये गिरता है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो इंग्लिश चैनल से कनेक्ट होता है नॉर्थ सी के साथ, ये भी ध्यान देना, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हैं नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल जो है जो कि सेपरेट करता है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। तो ज्योग्राफी की ये चीज़ें ध्यान देना। मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैप से ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि साइन रिवर के बैंक पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पेरिस तो है ही, ठीक है। और क्या है दैट इज़ आपका रोन। रोन के साथ क्या है, ले हावरे। तो ये ले हावेरे और रोइन और पेरिस, ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ओके, देन एक और आपको यहाँ पे रिवर दिख रहा होगा दैट इज़ लॉयरे, LOIRE। सो लॉयरे जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस। तो ये नंबर 1 पे है लॉयरे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आता है किसके, जो रिवर है साइन। तो साइन के लेफ्ट साइड में लॉयरे है, या सदर्न साइड बोल सकते हो आप। इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो भी आपको देखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, फ्रांस को अगर हम देखें तो बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, इस तरह से भी आप देख लो, है ना, कि फ्रांस के साउथ में जो है वो कौन सी कंट्रीज़ आते हैं, ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ आती है, नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज़ आती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में था दैट वाज पेरियार टाइगर रिजर्व। अभी अभी क्या हुआ है कि पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है। वो इसलिए ताकि वहाँ पे जो वाईफाई कैमरास जो हैं और वाईफाई जो है वो इजीली अच्छे से वर्क कर सके उसको, मतलब आपका ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको इंस्टॉल किया गया है। सो दैट मीन्स न्यूज़ में जो है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व, अगर हम टाइगर रिजर्व देखें तो पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ आपको देखने को मिल रहा है विद इन केरला। केरला के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक पेरियार है, उससे ऊपर आप देखोगे तो वो है आपका परम्बिकुलम। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज़ ऑल्सो इन केरला। तो टोटल टाइगर रिजर्व जो हैं ये अभी इंडिया के अंदर 58 हो चुके हैं, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चला था, जिसके कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए मेजर जो है रोल प्ले करा था, दैट वाज आपका 1973। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। मैं आगे चल के आपको टाइगर रिजर्व सारे के सारे कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइगर मतलब सारे के सारे टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये आपको देखने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है बताना जरा कमेंट में, आगे चल के मैं डिस्कस भी कर लूँगा। ओके, सो ये पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में जो न्यूज़ में था तो वो हमने देखा, ठीक है, कि क्या है टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, ये कब बना टाइगर रिजर्व, देन नेशनल पार्क कब बना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। पर फिर भी चलो 1978 के अंदर ये पेरियार जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। आफ्टर दैट फिर इसको नेशनल पार्क भी बनाया गया था 82 के अंदर, पर इतना जाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम जो है अभी न्यूज़ में था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से कावेरी बेसिन के अंदर जो है वाटर लेवल इस डैम के अंदर बढ़ गया था, थ्रेट था फ्लड आने का। तो ये न्यूज़ में था। चलो, तो राजा सागर डैम के बारे में देख लेते हैं, फिर कावेरी रिवर को भी देखेंगे। तो अगर आप देखोगे ये रिवर जो है दैट इज़ आपका रिवर कावेरी, ठीक है।
तो कावेरी रिवर आपको देखने को मिल रहा है कि वेस्टर्न घाट से निकल रहा है बेटा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कहाँ से? तो वेस्टर्न घाट के अंदर आप देख रहे हो कि ये जो रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर रहा है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ में ये पढ़ लो तो इजीली आपको रिवीजन भी हो जाएगा। मेन मकसद करंट अफेयर के अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का यही होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा ट्रिब्यूटरीज और इन सब के ऊपर, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो एक बार, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अमरावती जो है, नोयाल है, भवानी है, स्वर्णावती है, ठीक है। देन आपका ये है काबिनी है, देन है आपका लक्ष्मणा तीर्था करके एक ट्रिब्यूटरी है। तो दे आर ऑल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है आपके पास कौन कौन सी है, हरंगी है, हेमावती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेमावती के बाद आपके पास कौन सा है, यागाची है। लेफ्ट बैंक में और कौन सा है, दैट इज़ आपका अर्कावती, और है आपका शिमशा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है किसकी, कावेरी की, तो ये ध्यान देना। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, कृष्णा सागर, तो यहाँ देख लो, तो कृष्णा सागर जो डैम है ये आपको कावेरी के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ जैसे है डैम, अभी अभी हमने जब मैप देखा था तो इसके अंदर एक ट्रिब्यूटरी थी बेटा, लक्ष्मणा तीर्था। तो इस लक्ष्मणा तीर्था से जस्ट आगे चल के कर्नाटका के अंदर जो है ये डैम है आपका कृष्णा सागर डैम, ठीक है। तो ये ध्यान देना। ओके, सो हमने देख लिया कि कृष्णा सागर जो डैम है ये कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका के अंदर है। 1911 से 31 के बीच में इसको बनाया गया था। इसका नाम जो है वो कृष्णा सागर पड़ा था राजा कृष्णा सागर ओदिया 4 के नाम पे, तो इसका नाम है कृष्णा सागर डैम। कृष्णा रिवर पे नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हो, कावेरी पे है, ध्यान देना। कर्नाटका के अंदर है, नाम इसीलिए कृष्णा सागर है क्योंकि राजा के नाम पे इसका नाम पड़ा था। ओके, बाकी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अभी शरावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, दैट इज़ शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये रिसेंटली इसको जो है क्लियरेंस मिला है आपका कौन सा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल दिया है कि ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 2000 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो नाम क्या है आपका, शरावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये शरावती नदी पे है, सो आपको पता होना चाहिए शरावती नदी कहाँ है जी। तो यहाँ अगर आप देखोगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है कुछ वेस्टर्न घाट की, तो उनमें से एक रिवर आएगी शरावती। तो सबसे पहले तो आप शरावती पे ही चलो सीधा सीधा। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, शरावती कर्नाटका के अंदर एक रिवर है। 3 जो हैं मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं विद इन कर्नाटका, तो उनमें से एक हो गया हमारे पास नेत्रावती, शरावती और कालिंदी। तो ये जो रिवर्स हैं 3, ये कर्नाटका के अंदर ही हैं और वेस्ट फ्लो कर रही हैं, है ना, वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ। कम रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, और ख़ास बात देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिविजुअल रिवर्स हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ, मतलब ट्रिब्यूटरीज से मिलके नहीं बन रहा है कोई मेजर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिवर निकलती है और सीधा सीधा जाके आपके मिल रही है अरेबियन सी के अंदर। तो 3 नदियाँ पता चल गई आपको कर्नाटका के अंदर वेस्ट फ्लोइंग, उनमें से शरावती भी एक है, नेत्रावती होगी और काली नदी होगी। देन गोवा के अंदर 2 इंपॉर्टेंट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एक हो गया आपका मांडवी, मांडवी के साथ है आपका दैट इज जुआरी, हाँ जुआरी, जुआरी और मांडवी 2 रिवर्स हैं हमारे पास। फिर आप आ जाओ केरला के अंदर, 3 रिवर वेस्ट फ्लोइंग है केरला के अंदर। देखो एक है आपका पद्मा, देन है पेरियार, और एक है आपका भद्रात पुजा। तो भद्रात पुजा, पेरियार, पद्मा, ये 3 रिवर जो हैं केरला के अंदर वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। इतना से याद रखो, इसी श्रावती के ऊपर जो है बनने वाला है ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा जो है ये पहला ऐसा स्टेट बना है बेटा जिसने सारी की सारी क्रॉप्स के अंदर क्या दिया है, एमएसपी दिया है। तो सारी क्रॉप्स के अंदर एमएसपी देने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है आपका हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो एमएसपी सारे क्रॉप्स पे देगा। तो गवर्नमेंट जो है आप देखोगे ऑलरेडी दे रहे हैं आपका टोटल, या गवर्नमेंट की उस पर आते हैं, दिस इज़ जो इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है
22 क्रॉप्स पे जो है आपका एमएसपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस 22 क्रॉप के अंदर 14 क्रॉप जो हैं वो खरीफ की क्रॉप्स हैं, 6 क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप हैं, 2 जो है वो आपके कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर है। तो याद रखना 14 खरीफ, 6 रबी और 2 कमर्शियल क्रॉप्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देता है, एमएसपी देता है। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अगर हिस्ट्री देखें तो 1966-67 के टाइम पीरियड में जब इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसमें जो आपका किसान उगाते हैं फसल, उसको खरीदता कौन है, तो वो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ दी आपका प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो प्रोक्योर करता है। मिनिस्ट्री जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। अगर एमएसपी प्रेजेंट हम देखें तो फॉर्मूला ये है, कुछ इस तरह से एमएसपी दिया जाता है, दैट इज़ A2+FL। सो व्हाट इज़ A2+FL? A2+FL जो है आपका वो है, A2 बोलता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। पेड आउट कॉस्ट होता है जितना भी खर्चा हुआ है किसान का उस फसल को उगाने में, जो भी उसमें सामान आया, जो भी पैसा लगा, मशीनरी एंड ऑल, दैट इज़ पेड आउट कॉस्ट। तो पेड आउट कॉस्ट जोड़ा जाता है और साथ में जोड़ा जाता है जो फैमिली के जो लोगों ने काम किया, मजदूरी की, उसमें उनकी मजदूरी भी उसमें ऐड होती है। तो ये है, ठीक है। तो अभी जो रीसेंट प्रॉब्लम है तो वो इस फार्मूला में कुछ और एडिशनल कुछ मांग कर रहे हैं फार्मर्स। तो वो क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस कमेटी के अंदर बहुत चल रहा था फार्म प्रोटेस्ट उस टाइम में, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेट पता होगा। अभी रीसेंट जो फार्मूला है दैट इज़ A2+FL, तो ये ध्यान देना, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ इसी के बारे में, एमएसपी के बारे में। तो क्या है बेटा कि जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है ना, तो वो एक कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ध्यान देना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग एमएसपी। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ में जो है आपको कर्नाटका और केरला के अंदर 2 पिकॉक सेंचुरीज जो हैं वो बनाई गई है। तो पिकॉक सेंचुरी कर्नाटका केरला में 2 डिक्लेयर किए हैं, कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। एक है आपका दैट इज़ आदि चुंच नागिरी। तो आदि चुंच नागिरी जो है ये कर्नाटका के अंदर बना है, पिकॉक सेंचुरी आदि चुंच नागिरी। एंड सेकंड जो है दैट इज़ आपका छोलान नुआर। तो छोलन नुआर जो है ये बनी है केरला के अंदर पिकॉक सेंचुरी। तो 2 हो गए, एक हो गया आपका छोलन नुआर और एक हो गया आपका आदि चुंच नागिरी। ये दोनों पिकॉक सेंचुरी जो है ये हुई है डिक्लेयर, एक कर्नाटका एंड एक केरला के अंदर। बस इतना से याद रख लेना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर के अंदर जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग दिस। तो क्या हुआ है बेटा कि इंडियन ओशन के अंदर या किसी भी ओशन के अंदर आप देखते हो ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो उनमें से कुछ आपके जो सी माउंट्स होते हैं, सी के अंदर जो छोटे छोटे माउंट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक। इंडियन ओशन के अंदर अभी अभी 3 ऐसे माउंट्स हैं जिनको हमने नाम दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंडियन ओशन के अंदर, दिस इज़ आपका साउथ वेस्ट इंडियन रिज। साउथ वेस्ट इंडियन रिज मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रिज बन रहा है मिड ओशन रिज, MOR। कहाँ बनता है मिड ओशन रिज? डाइवर्जिंग बाउंड्री या कन्वर्जिंग बाउंड्री पे, जिसका मतलब जिसने पढ़ा होगा पता होगा आपको। तो बेटा डाइवर्जिंग बाउंड्री पे ये बनता है, अंदर से जो मैग्मा है वो डायरेक्ट बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्मा स्टेनोस्फेयर से बाहर आ रहा है और वो मैग्मा जो है यहाँ पर आपके जब सॉलिड उसका मतलब जो मेजर जो मेन पॉइंट है जहाँ से एग्जिट हो रहा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से वो सॉलिड हो जाता है। कुछ मैग्मा इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, सेंटर से एरप्शन हो रहा है। तो ये जो एम जैसा बन रहा है शेप, दैट इज़ आपका रिज, मिड ओशन रिज। तो डाइवर्जिंग बाउंड्री है यहाँ पे 2 प्लेट्स के बीच में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो। तो एक प्लेट आपको देखने को मिल रहा है अफ्रीका के अंदर, सोमालियन प्लेट, दिस इज़ अफ्रीकन प्लेट, ये अलग है, ठीक है। इसको न्यूबियन प्लेट भी बोलते हैं। यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट का सेकंड पार्ट है दैट इज़ सोमालियन प्लेट। तो यहाँ सोमालियन प्लेट और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लेट कौन सा, अंटार्कटिका प्लेट। तो अंटार्कटिक प्लेट और सोमालियन प्लेट के बीच में डाइवर्जन हो रहा है, इधर इंडियन
आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऊपर, तो यहाँ पे भी डाइवर्जन हो रहा है। तो ये जो डाइवर्जन है इसकी वजह से ओशियन क्रस्ट बनता है, आपका ओशियनिक क्रस्ट बनता है। और ये जो डाइवर्जन है, जो मैग्मा बाहर है वो थोड़ा सॉलिड होके वो बना रहा है कुछ ओशन के अंदर रिलीफ फीचर्स को। तो ऐसे ही ये रिलीफ फीचर्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, जो कि आपका साउथ वेस्ट इंडियन रिज के साथ वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। 3 इनके नाम बदले हैं, तो क्या क्या नाम रखा है? एक का नाम रखा है चंद्रगुप्ता रिज, एक का नाम रखा है अशोका सी माउंट, और एक आपका है कल्पतरु रिज। तो 2 रिज हैं और एक सी माउंट है, अशोका सी माउंट है और चंद्रगुप्ता और कल्पतरु रिज है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स इट। क्यों इनके नाम रखे हैं? क्योंकि इंडिया ने ही ढूंढे हैं जी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने इसको ढूंढा है इनको, तो फिर इन्होंने इसको नाम दिए हैं, ठीक है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जापान के रिगार्डिंग है, ननकाय थ्रो के रिगार्डिंग है। तो ननकाय थ्रो, व्हाट इज थ्रो, पहले तो ये देख लेते हैं। थ्रो क्या होता है बेटा? एक ऐसा डिप्रेशन, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ मैंने लिखा है। तो ओशियन के अंदर, जब आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो, इससे आपको समझ आ जाएगा ननकाय थ्रो। देखो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पैसिफिक ओशियन के अंदर, तो पैसिफिक ओशियन के अंदर हमें देखने को मिलता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में कन्वर्जन हो रहा है बाउंड्री पे, जो रिम है, ठीक है, प्लेट का। अब यहाँ पे जो एक प्लेट है फिलिपिन प्लेट, सी हियर दिस वन, है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स आपने पढ़ा होगा, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स हैं, कुछ 20 से लगभग माइनर प्लेट्स हैं। तो वहाँ पे एक माइनर प्लेट है दैट इज़ कॉल्ड फिलिपिन प्लेट। फिलिपिन प्लेट के साथ इधर को है यूरेशियन प्लेट, इधर को है पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ही सबडक्ट, पैसिफिक प्लेट और फिलिपिन प्लेट दोनों ही सबडक्ट हो रहे हैं बीनीथ आपका यूरेशियन प्लेट। तो जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स सबडक्ट करती हैं, या कोई भी टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट करती हैं बीनीथ किसी दूसरे प्लेट के, तो बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक डिप्रेशन बनेगा। ये जो प्लेट नीचे इसके जा रही है, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन जैसा बनता है, ये ट्रेंच भी कहलाते हैं। अगर इनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा हुई, इस डिप्रेशन की जो यहाँ पे बन रहा है, ये प्लेट के नीचे प्लेट जा रही है, तो ये बीच में देखो ऐसे डिप्रेशन बन रहा है, ये लेवल है, इसमें यहाँ डिप्रेशन बन रहा है। ये डिप्रेशन ट्रेंच होता है तब जब बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी, नहीं तो इसको थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, थ्रो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जिंग प्लेट पे ही बनता है, वो डाइवर्जन पे भी बन सकता है। अगर डाइवर्जन पे भी डिप्रेशन बनता है, रिफ्ट बनती है, तो वो भी थ्रो होती है, ठीक है। तो ये लेकिन कैसा है, कन्वर्जिंग प्लेट पे है, 2 प्लेट्स के बीच में है, फिलिपिन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में बन रहा है ये डिप्रेशन, तो इसको थ्रो बोलते हैं। अब होता ये है कि ये जो थ्रो डिप्रेशन बना, यहाँ से आप देखोगे कि वॉल्केनिक एरप्शन, यहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन नहीं, यहाँ पे कन्वर्जन की वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो प्लेट है जिसके नीचे वो सबडक्ट कर रही है प्लेट, दूसरी प्लेट के नीचे, तो जो प्लेट सबडक्ट करती है उसके अंदर जो है स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो स्ट्रेस रिलीज जब होता है तो एनर्जी जो है वहाँ से एमिट होती है, जिस पॉइंट से वो एनर्जी निकलती है अर्थक्वेक कॉज करता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे यहाँ पे बताते वैनी ऑफ जोन बनता है, जैसे ये सबडक्टिंग प्लेट जो है स्टेनोस्फीयर के अंदर जो है डेंस जो आपका वो मैग्मा होता है उसके साथ भी ये क्या करता है, फ्रिक्शन कॉज करता है। बहुत सारे रीजंस हैं अर्थक्वेक होने के, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ एक थ्रो बन रहा है, और इस थ्रो का जो नाम है दैट इज़ आपका कौन सा थ्रो, दैट इज़ ननकाय थ्रो। तो याद रखना, ननकाय थ्रो जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे सदर्न साइड में, किसके, जापान के। जापान ने अभी अभी जो है एक एडवाइजरी जारी की पहली बार, वो है आपका किसके लिए, मेगा क्वेक्स एडवाइजरी। तो मेगा क्वेक किसको बोलते हैं? अर्थक्वेक में मेगा क्वेक होता है जो 8 जिसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है 8 से ज़्यादा हो, उनको मेगा क्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा देखना हो जापान के बारे में, तो ये वाला डायग्राम भी देख लेना एक बार, दिस वन। 4 अलग अलग यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं जापान में। नदन वन जो है वो है होकाइडो, सेंटर वाला जो है दैट इज़ आपका होशू, जहाँ पे इसका कैपिटल है। देन सदर्न तीसरे नंबर का जो आता है दैट इज़ आपका शिंकोकू, फिर फोर्थ वन जो है दैट इज़ आपका क्यूशू। तो इस तरह से 4 अलग अलग आइलैंड्स हैं आपके किसमें, जापान में। सो डन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यस, तो इसके बाद जो न्यूज़ में है ज्योग्राफी के अंदर, वो है आपका तुंगभद्रा डैम।
तुंगभद्रा डैम जो है आपको नाम से पता चल रहा है बेटा कि वो तुंगभद्रा के ऊपर बना है। तो आपको मतलब इन शॉर्ट जो याद रखना है वो याद रखना है कि रिवर जो है कृष्णा, उसकी ट्रिब्यूटरी राइट बैंक है तुंगभद्रा, एंड कृष्णा की बाकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। जैसे हमने अभी कावेरी देखा वैसे कृष्णा भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है, तो आप देखोगे कि कृष्णा रिवर जो है वो निकल रही है वेस्टर्न घाट सह्याद्री से, और सह्याद्री में कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वरम से। तो महाबलेश्वरम महाराष्ट्र के अंदर से कृष्णा रिवर निकलती है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ जो आपको याद होनी चाहिए। कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ग्रीन जो बनी है सारी की सारी है, कोयना हो गया, पंचगंगा पीछे करंट अफेयर में हमने पढ़ा है, घाट प्रभा भी पीछे पढ़ा है, ठीक है, माल प्रभा। तो माल प्रभा, घाट प्रभा, पंचगंगा, कोयना एंड तुंगभद्रा, दे ऑल आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में बहुत फेमस रिवर भीमा हो गई, डिंडी हो गई, हलिया हो गई, मूसी हो गई और मुनेरू हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट है भीमा, डिंडी, मुनेरू, मूसी और हालिया तो याद रख लेना अगर रहता है तो, ठीक है। तो ये कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और कृष्णा रिवर कहाँ जाके गिर रहा है आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर बाहर निकल रहा है बे ऑफ बंगाल के अंदर। कृष्णा की नदन साइड में जो रिवर आती है वो गोदावरी आती है। तो पहले गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नीचे आके आपका तमिलनाडु के अंदर से निकलती है कावेरी। ये मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की टीम। ओके, सो डन, यही याद रखना था। अभी रिसेंट एक और टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ में था, दैट इज़ कि जो एरे सिल्क है, असम का एक बहुत फेमस सिल्क है एरी, ERI। तो एरी सिल्क जो है ये आप इसको जो है वो मिला है एक प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेशन, दैट इज़ ओइकोटेक्स। ओइकोटेक्स करके एक सर्टिफिकेशन मिला है किसको, एरी सिल्क को। एरी सिल्क कहाँ का है, असम का है, ये ध्यान देना। तो क्या है आपका ओइको सर्टिफिकेशन, तो ओइको सर्टिफिकेशन जो है ये आपका दिया जाता है बेटा उन सारे के सारे टेक्सटाइल्स के लिए जो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स जो एरे सिल्क है वो फ्री ऑफ किसी भी हार्म से फ्री हैं, हार्मफुल नहीं है, तो उनको ये दिया जाता है, इसलिए इसको मिला है ये सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इतना से याद रख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था आपका, सुना होगा आपने सुपर ब्लू मून था। अभी सुपर ब्लू मून जो है वो लगभग कुछ 10 सालों के बाद देखा गया। होता क्या है ये सुपर ब्लू मून, सुपर ब्लू मून होता है जब 3 तरह की कंडीशंस एक साथ फॉल करें। जैसे कि आपने सुना होगा फुल मून, ब्लू मून, और आपने सुना होगा सुपर मून। तो ये फुल मून, ब्लू मून, सुपर मून, जब तीनों कंडीशंस एक साथ मिलती हैं तो बनता है सुपर ब्लू मून। ये क्या होती हैं, बच्चों वाली चीज़ें पता होना चाहिए वैसे आपको, तो एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, सुपर मून जो है ये क्या होता है। मून जो है बेटा ये अर्थ के चारों तरफ जो एलिप्टिकल एक शेप में घूमता है, और एलिप्टिकल शेप में घूमते हुए जब ये सबसे नज़दीक होता है, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, और अर्थ एक टाइम में सबसे नज़दीक होती है, एक टाइम में दूर होती है। तो जब ये सबसे नज़दीक होता है किसके, अर्थ के, तो ये थोड़ा बिगर दिखता है, जो जनरली मून दिखता है उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है मून, उसको बोलते हैं सुपर मून। तो और वो जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पेरेजी। तो पेरेजी, दिस वन इज पेरेजी, एपोजी एंड पेरेजी। एपोजी सबसे दूर वाला, पेरेजी सबसे नज़दीक वाला। तो पेरेजी पे जब होता है मून अर्थ के, तो उस टाइम पे बनता है सुपर मून। सिंपल कहानी। ऐसे ऐसे रेड मून, आपने ब्लड मून सुना होगा, है ना। ब्लू मून डजेंट मीन कि वो ब्लू दिख रहा है, बट ब्लड मून जो है वो रेड दिखता है। क्यों दिखता है, उसका भी रीज़न है कि वो दिखता कब है। ब्लड मून अगर आप देखोगे वो ज़्यादा बनता है जब लूनर एक्लिप्स होता है, जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय आप देखोगे होता क्या है कि जो सन का लाइट है, अर्थ जो उसको रोक रहा होता है और फिर पीछे मून है, तो वहाँ अर्थ के साइड से रेड जो लाइट होता है वो जाके निकल मतलब करता है ओवर रीच अर्थ को, और वो जाके किसके ऊपर टकराता है, मून के ऊपर। लेकिन बाकी लाइट्स जो है वो स्कैटर हो जाती है, इसीलिए वो फिर वो रेडिश जैसे कलर का कुछ टाइम के लिए अपीयर होता है, उसको बोलते हैं ब्लड मून। तो ऐसी कुछ कहानी है वो बच्चों, ऐसी चीज़ें हैं, उसको छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट एक कम्युनिटी न्यूज़ में था, दैट इज़ आपका ढांगरा कम्युनिटी। ढांगरा कम्युनिटी डिमांड कर रही है ग्रेजिंग कॉरिडोर चाहिए उनको, क्योंकि पास्टरल ये मतलब नोमैड्स हैं, पास्टरल ये जानवरों वगैरह को चराते हैं और उसी से अपना चलाते हैं पूरा लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से स्टेट में होती है ये कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपके ढांगर्स हैं, DHANGARS, ढांगर्स, वो महाराष्ट्र के अंदर एक कम्युनिटी देखने को मिलेगा, बस इतना सा याद रख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट,
यस, यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिम्प्लीपाल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी टू प्लान क्या, बैम्बो ग्रास इन नेशनल पार्क। तो जो सिम्प्लीपाल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा के अंदर है। तो वो टाइगर रिजर्व ने उसकी जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उन्होंने प्लान करा है कि वो बैम्बू ग्रास लगाएंगे इसके अंदर। क्यों? ताकि जो है वो फॉडर मिल सके जो यहाँ पे रहने वाले खासकर एलिफेंट और जो इस तरह के जानवर जो घास खाते हैं, तो उनको फॉडर मिल सके, वो बाहर ना जाएं, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। अभी बेटा टाइगर रिजर्व मैंने ऊपर आपको दिखाए थे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी रिसेंट बने हैं 2023, 24, 25 के अंदर। तो 24-25 के अंदर 3 ही बने हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर, और 2 मध्य प्रदेश में बने हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, ठीक है, जिसको आप तामोर पिंगाली टाइगर रिजर्व भी बोलेंगे। गुरु घासीदास तामोर पिंगाली टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ 2024 के अंदर जो है डिक्लेयर किया गया। एंड 2 बने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, एक है आपका रतापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका माधवा। तो माधवा टाइगर रिजर्व 2025 में बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो माधवा टाइगर रिजर्व 2025 में बन गए। अभी टोटल जो टाइगर रिजर्व्स हैं 58 है, ये टोटल एरिया है टाइगर रिजर्व का इंडिया के अंदर। यहाँ पे इस मैप को भी ध्यान से देख लो, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 9 टाइगर रिजर्व है, एंड राजस्थान के अंदर जो है वो 5 टाइगर रिजर्व है, नंबर 2 पे, ठीक है। टाइगर रिजर्व हिमाचल में कोई नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह रहते भी नहीं है जहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हो, हिली एरिया, हिली टेरेन में नहीं रहता है टाइगर, रहता है जो आपका थोड़ा ग्रास लैंड जैसा होगा, ठीक है। ग्रास लैंड, प्रॉपर ग्रास लैंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइगर भागता है ना, वो हंट करता है दौड़ के, तो उसको बीच में ब्लॉक नहीं चाहिए दौड़ते टाइम, उसको पैसेज जो है वो फ्री चाहिए, तो नहीं तो मर जाएगा भूख से, ठीक है। अब ये रहते हैं इंडिया के जितने भी आपके ग्रास लैंड्स हैं सवाना टाइप, ठीक है, सवाना और सवाना टाइप, स्टेपीज टाइप में भी थोड़े बहुत, लेकिन सवाना टाइप में ज़्यादातर, जहाँ पे ग्रास लैंड के साथ साथ बीच में थोड़ा बहुत फॉरेस्ट भी होगा, लेकिन डेंस नहीं होगा वो, तो वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं टाइगर्स ज़्यादातर, ठीक है। ओके, सो कितने कितने कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में टाइगर रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पे बना हुआ है मैप में प्रॉपर, आप यहाँ पे देख सकते हो। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बता दिया 9 टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करें टाइगर की, 2023 के अंदर सेंसेक्स जो लास्ट आया था, 2-2 साल बाद आता है टाइगर का, तो इसके अंदर आप देखोगे, मतलब 2023 में लास्ट टाइम आया था, तो ये क्या बोलता है कि 3682 जो टाइगर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, टोटल 3682 टाइगर। ओके, सो दैट्स इट। तो यहाँ पे न्यूज़ में जो था टाइगर रिजर्व वो था सिमलीपाल। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है मैंने आपको बताया उड़ीसा के अंदर है। टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर जो ये टाइगर रिजर्व बने, इनके लिए बेटा एक प्रोजेक्ट टाइगर करके 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसी प्रोजेक्ट 1973 टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बनाई गई। यही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये देखती है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व का, ठीक है, तो ये ध्यान देना। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही कुछ कोर एरिया में जो है ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर है, इतना सा याद रखना है आपने। टाइगर रिजर्व 73 में बन गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, बाद में नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया 1980 के अंदर। फ्लोरा एंड फोना इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप फ्लोरा देखोगे तो साल, टीक, बैम्बू, ये ट्रीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास एक और डैम न्यूज़ में है, वो है आपका दुम्बूर डैम। दुम्बूर डैम जो है ये न्यूज़ में था क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि इंडिया ने ये दुम्बूर डैम जो है इसके गेट ओपन कर दिए बिना बताए, तो फ्लड जैसी कंडीशन बनी है जी बांग्लादेश में। तो मतलब ये हुआ कि डैम जो है ये है तो इंडिया में, लेकिन इसका कनेक्शन बांग्लादेश के साथ है। तो बिल्कुल ऐसा है, डुम्बूर जो डैम है ये आपका देखने को मिलता है कि रिवर है एक त्रिपुरा के अंदर, उस पे बना हुआ है ये डैम, दैट इज़ कॉल्ड आपका डुम्बूर डैम। तो यहाँ पे
बता रहा है कि फ्लड हुआ था बांग्लादेश में, ये वो बताया था डुम्बूर डैम की वजह से, वो सब ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया। डुम्बूर डैम इज़ बिल्ट अपॉन आपका रिवर गोमती। तो गोमती रिवर जो है, नॉट गोमती, इट इज़ गोमती। गोमती रिवर बताना कौन से स्टेट में और किसका ट्रिब्यूटरी है। गोमती जो है ये रिवर जो है ये निकलती है त्रिपुरा से और जाती है कहाँ, बांग्लादेश के अंदर। इतना याद रखना, गोमती रिवर भी न्यूज़ में और आपका डुम्बूर डैम भी न्यूज़ में है। ठीक है जी। तो अब बेटा हमने ऊपर जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बोला, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जानवरों की संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन कौन से किस किस के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में चला था। देन आप देखोगे प्रोजेक्ट आपका ये आपका हंगुल, ये चला था 1970 में। कश्मीर के अंदर मिलता है हंगुल, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देन प्रोजेक्ट राइनो जो है ये 1987 में चला था। बाद में आपका राइनो विजन करके 2020 में एक और प्रोग्राम लाया गया था इसके लिए, ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 31 तक जो है चलाया जा रहा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है वो 2021 से 26 के लिए चलाई जा रही है, कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमन और एनिमल्स का, उनके लिए क्या होना चाहिए प्लानिंग, तो ये 2021 से 26 के बीच में इसको चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट राइनो हमने देख लिया, कब 87 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देन हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट 1981 में चला था, हिमालयन मस्क डियर 1981 में चला था। एंड प्रोजेक्ट हंगुल मैंने आपको बताया 1970 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट चिता जो है ये भी चलाया गया था 2022 के अंदर, आप देखोगे लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट चिता, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये सेम टाइम पीरियड पे वैसे तो चला था जब प्रोजेक्ट लाइन ये चला था, प्रोजेक्ट टाइगर और लाइन, नॉट टाइगर, मैंने लाइन बताना था। तो प्रोजेक्ट लाइन और टाइगर जो है सेम टाइम पीरियड पे ही चले बेटा। मेजर वो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसी के अंदर जो है लाइन कंजर्वेशन भी किया जा रहा था। ओके, सो दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट थे कुछ न्यूज़ जो अगस्त मंथ के थे 2024 के, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब। आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो हम जल्दी से कवर करेंगे अगस्त मंथ के। बाय।